नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रजनी दवे द ब्लॉगर पर। मित्रों, इस शिरडी यात्रा की दूसरी कड़ी में मैं फिर से हाजिर हूँ। पिछली कड़ी में हमने शिरडी के बारे में और साईं बाबा के महात्म्य के बारे में जाना। इस दूसरी कड़ी में हम जानेंगे कि शिरडी कैसे पहुँचा जाए, शिरडी पहुँचने के बाद तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने के लिए और ठहरने के लिए क्या सुविधाएँ हैं, शिरडी का जो मंदिर संस्थान है उसके द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए और अन्य क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करने से पहले बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शिरडी कैसे पहुँचे। शिरडी महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के राहता तालुका में स्थित है। सड़क मार्ग की बात करें तो शिरडी अच्छी तरह से सड़क मार्ग से मुंबई, नासिक, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद एवं अन्य बड़ी शहरों से जुड़ा हुआ है। शिरडी में MSRTC का बस स्टैंड है और महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों से MSRTC की बस सेवाएं शिरडी के लिए उपलब्ध है। शिरडी नासिक से 92 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 241 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गुजरात की बात करें तो राजकोट से शिरडी लगभग 722 किलोमीटर और अहमदाबाद से शिरडी सड़क मार्ग से लगभग 546 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात से वाया सापुतारा, नासिक से होते हुए सड़क मार्ग से शिरडी जा सकते हैं। GSRTC की राजकोट से नासिक तक सिटिंग बस सेवा है, लेकिन वर्तमान में शिरडी के लिए राजकोट से कोई बस नहीं है, जबकि GSRTC की सिटिंग बस सेवा अहमदाबाद से शिरडी के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा विभिन्न ट्रैवल एजेंसियां राजकोट, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों से शिरडी तक स्लीपर कोच चलाती हैं। रेल मार्ग की बात करें तो शिरडी में साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन है, जहां से मुंबई और अन्य शहरों में जाने के लिए ट्रेन सेवाएं हैं, लेकिन गुजरात से शिरडी के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। गुजरात से 2 ट्रेनें हैं जो शिरडी के लिए लागू है। पहली ट्रेन ओखा रामेश्वर साप्ताहिक ट्रेन है, जो हर मंगलवार को ओखा से प्रस्थान करती है और बुधवार सुबह मनमाड स्टेशन पहुंचती है। शिरडी मनमाड से 60 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन के बाहर से शिरडी के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध है और साथ ही मनमाड बस स्टेशन से महाराष्ट्र राज्य की ST बस सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध है। एक और ट्रेन अहमदाबाद यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेन है, जो हर मंगलवार को अहमदाबाद से निकलती है और बुधवार सुबह कोपरगांव पहुंचती है। शिरडी कोपरगांव से केवल 12 किलोमीटर दूर है और शिरडी पहुंचने के लिए कोपरगांव रेलवे स्टेशन से रिक्शा या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। हवाई मार्ग की बात करें तो शिरडी में एक हवाई अड्डा भी है, जहां से दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई के लिए उड़ानें संचालित होती है और निकटतम अन्य हवाई अड्डे नासिक, पुणे और औरंगाबाद है। दोस्तों, अब हम शिरडी आ गए हैं, तो अब सवाल यह है कि शिरडी में ठहरने की क्या सुविधाएं हैं। बहुत सारे छोटे बजट होटल से लेकर 5 स्टार होटल और रिसोर्ट्स तक की सुविधा शिरडी में है। बजट होटल के नॉन AC कमरे का किराया न्यूनतम 24 घंटों के लिए 600 से 700 रुपये से शुरू होता है। लेकिन सबसे बेहतर ठहरने की सुविधा के बारे में बात करें तो शिरडी मंदिर का जो ट्रस्ट है, जिनका नाम है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, जिनके द्वारा तीर्थयात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनमें से ठहरने की सुविधा प्रमुख है। संस्थान की धर्मशालाएं बनी हुई है, जिनमें यात्रियों को ठहरने की उत्कृष्ट सुविधाएं हैं, जिसकी बुकिंग संस्था की वेबसाइट www.sai.org.in पर जाकर की जा सकती है। संस्था की मुख्य 4 धर्मशालाएं मंदिर परिसर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में है। पहला है साईं भक्ति निवास, दूसरा है साईं आश्रम भक्त निवास, तीसरा है द्वारावती भक्ति निवास और चौथा है साईं आश्रम धर्मशाला। आप इन चारों जगह पर पहुंचकर कमरा बुक कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि कमरा उपलब्ध न हो, तो मेरे अनुभव के अनुसार पहले से ही कमरा ऑनलाइन बुक करना जरूरी है। अब बात करें रूम रेंट की, तो एक पहला साईं भक्त निवास जो 500 कमरों की धर्मशाला है, जहां सबसे कम किराए पर कमरे उपलब्ध है। 24 घंटे नॉन AC कमरे के लिए केवल 200 रुपये का किराया है। दूसरी धर्मशाला साईं आश्रम भक्ति निवास की बात करें तो यह 1500 कमरे की सुविधा वाली एक बहुत बड़ी धर्मशाला है और 24 घंटे का किराया नॉन AC कमरे का 250 रुपये और AC कमरे का 600 रुपये है। इसके बाद तीसरी धर्मशाला की बात करें तो द्वारावती भक्ति निवास धर्मशाला, जिसमें 350 कमरे हैं और वहां नॉन AC कमरे का 24 घंटे का किराया 500 रुपये और AC कमरे का किराया 900 रुपये है।
चौथी धर्मशाला साई आश्रम धर्मशाला है, जहां केवल बड़े हॉल है और ग्रुप में आए हुए लोगों को हॉल दिया जाता है और डोरमेट्री की सुविधा है, जहां बेड और लॉकर सिर्फ 20 रुपये में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा शिरडी में कई धार्मिक संस्थाएं, कई धार्मिक ट्रस्ट एवं विभिन्न जाति की धर्मशालाएं हैं, जिनमें बेहद रियायती दरों पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा मैं एक धर्मशाला के बारे में राय देना चाहूँगा जो किसी होटल से कम नहीं है, जिसका नाम है साई निवास मेगा रेसिडेंसी, जो हैदराबाद के दिलसुख नगर का साईं बाबा मंदिर है और उसकी एक बड़ी संस्था एवं ट्रस्ट है। उस संस्था के द्वारा यह धर्मशाला चलाई जाती है। यहाँ पर सभी प्रकार के लगभग 150 कमरे हैं। साधारण नॉन एसी रूम का रेंट 500 रुपये है और एसी कमरे और डिलक्स एसी कमरे और एसी स्यूट रूम की भी सुविधा है, जो आप ज़्यादा चार्ज पे करके बुक कर सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ कमरा बुक कराने वालों को उनके डाइनिंग हॉल में नाश्ता, लंच और डिनर फ्री में परोसा जाता है। यहाँ ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए उसकी वेबसाइट है www.srisaiNivas.com है। यहाँ से आप कमरा बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिरडी में तीर्थयात्रियों के खाने की सुविधाओं की। अगर आप बाहर होटल के रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं तो यहाँ बड़ी संख्या में बजट होटल से लेकर बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ आपको पंजाबी, चाइनीज़, साउथ इंडियन और आंध्रा का खाना मिलेगा। गुजराती खाना भी उपलब्ध होगा, लेकिन बहुत कम जगहों पर होगा। थाली के बारे में बात करें तो 100 रुपये से शुरू होकर आपको कोई तरह की थाली मिल जाती है। यानी खाने के लिए कई सारे विकल्प हैं। लेकिन अपने जीवन काल में बाबा ऐसा मानते थे कि शिरडी में आने वाले भक्त कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए बाबा अपने हाथों से हांडी में खाना बनाकर भक्तों को खिलाते थे। तो उस नियम को आज भी पालन किया जाता है। उस नियम के अनुसार प्रसादालय में तीर्थयात्रियों को दोनों समय निःशुल्क भोजन परोसाया जाता है। प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री यहाँ प्रसादालय में भोजन करते हैं। त्योहार के दौरान यह संख्या लाखों को पार कर जाती है। प्रसादालय का समय है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का। बाबा को लगाया हुआ प्रसाद भोग यहाँ के खाने में मिला दिया जाता है। मेरा यह आपको अनुरोध है कि आप अगर शिरडी आओ तो ज़रूर से साईनाथ महाराज का स्मरण करके बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ के प्रसाद भोजन में रोटी, 2 तरह की सब्जी और दाल चावल एवं एक बार मिठाई परोसी जाती है। प्रसादालय में तीर्थयात्रियों के खाने के लिए एक बड़ा हॉल है, जिसमें 3500 तीर्थयात्री एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। शिरडी के प्रसादालय का किचन एशिया का मेगा किचनों में गिना जाता है। यह किचन पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से चलाया जाता है। यह भोजन व्यवस्था निःशुल्क है, लेकिन इसके लिए कूपन काउंटर से कूपन लेना आवश्यक है। यहाँ पर ट्रस्ट ने एक अलग से विशेष बैठक भोजन की व्यवस्था की है, जहाँ आप 50 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज का कूपन लेके विशेष बैठक भोजन कक्ष में भोजन कर सकते हैं, जिसमें बैठने की व्यवस्था रेस्टोरेंट की तरह की जाती है और आपको भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा संस्थान के हर धर्मशाला में भोजन कक्ष बनाए गए हैं, जहां भोजन कक्ष में धर्मशाला में उतरने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा संस्थान के द्वारा एक और सुविधा की बात करें तो तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर परिसर के पास और प्रत्येक धर्मशाला के परिसर में संस्थान द्वारा कैंटीन भी चलाई जाती है, जिसमें तीर्थयात्रियों को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक सिर्फ 2 रुपये में चाय और 3 रुपये में कॉफ़ी और दूध और एवं बहुत ही रियायती दर पर बिस्कुट और मिनरल वाटर उपलब्ध कराया जाता है। ये चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। और एक सुविधा की बात करें तो संस्थान द्वारा प्रत्येक धर्मशाला में रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नाश्ते के पैकेट केवल 5 रुपये में दिए जाते हैं, जिसमें नाश्ते के लिए पूरी और सब्जी दी जाती है। दोस्तों, मैं एक और सुविधा के बारे में बात करना चाहूँगा जो ट्रस्ट के द्वारा मुहैया कराई जाती है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए बस सर्विस की सुविधा है, जो मंदिर से प्रसादालय के लिए एवं संस्थान की जो 2 बड़ी धर्मशाला है, साईं भक्ति निवास और साईं भक्ति आश्रम, इन दोनों धर्मशालाओं से साईं मंदिर और साईं प्रसादालय के लिए दोनों तरफा तीर्थयात्रियों के लिए चलाई जाती है और यह सुविधा बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो चलिए दोस्तों, अपनी यह शिरडी यात्रा की इस दूसरी कड़ी को यहाँ विराम देते हैं।
हमें अभी शिरडी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तीसरी कड़ी में हम जानेंगे कि शिरडी मंदिर परिसर में हमें कहाँ कहाँ दर्शन करना है और इन सभी दर्शनों का महात्म्य क्या है, एवं शिरडी में अन्य कौन से मंदिर है जहाँ हमें दर्शन करने को जाना है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे, तब तक सबको जय साईनाथ। साईनाथ महाराज आप सभी साईं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।